बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीज़ें आज आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक कहावत है उससे शेयर करते हैं। कहते हैं कि गधे सिर्फ डंकी यानी कि गधे सिर्फ एक ही शर्त पर रेस जीत सकते हैं कि अगर उस रेस में से घोड़े को निकाल दिया जाए। ज़रा गौर से सुनिएगा कि गधे एक ही शर्त पर रेस को जीत सकते हैं बशर्त कि उस रेस में से घोड़े को निकाल दिया जाए। तो ऐसा ही पाकिस्तान की सियासत में इस टाइम हो रहा है कि गधे जितने हैं उनको जितवाने की कोशिश में घोड़े को साइड पे लगाया जा रहा है। ठीक हो गया, तो बात आप समझिए, तहरीक इंसाफ तोड़ी जा रही है। -1 जो फार्मूला था आज से 6-7 महीने पहले, जो आपको बड़ा क्या कहते हैं वाज़ेह कैटेगोरिकल बताया गया था कि एक -1 फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर काटा मार दिया गया, उनकी पार्टी के ऊपर क्रॉस लगा दिया गया। उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से अमल शुरू है। पहले शुरू में एक शख्स कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अपनी जान छुड़ा रहा था। अब जान छुड़ा रहा था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा था, ये जो भी चीज़ें आपके सामने हैं। और अब जो विकटें गिर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कोई 1-2 नहीं बल्कि एक दिन में 12-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। और अब तो जत्थों की सूरत में क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की जा रही हैं। अब -1 फार्मूले के तहत ये अपना काम जारी है। उधर से लंदन प्लान भी है, वो भी इम्प्लीमेंट तकरीबन लास्ट मराइल में है, क्योंकि -1 के बाद फिर क्या कहते हैं जो करप्ट गाजी है उसने भी पाकिस्तान आना है। और वो मैंने आपको मिसाल दी है ना कि गधे एक ही सूरत में एक ही शर्त पर क्या कहते हैं रेस जीत सकते हैं अगर घोड़े को साइड पे लगा दिया जाए। तो घोड़ा जो है उसको उसके पाँव काटने की कोशिश की जा रही है, उसकी पाँव पे जंजीरें डालने की कोशिश की जा रही है और उसको पाबंदे सलासल किया जा रहा है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले जितने लोग हैं वो उनकी तादाद तकरीबन 55-60 के करीब से ज़्यादा हो चुकी है। ये यानी कि 50 क्रॉस हो चुकी है। और ये इसमें चंद वो लोग हैं जो क्या कहते हैं बड़े अहम क्या कहते हैं नुमाइंदे हैं, PTI के बड़े अहम कारकुनान हैं। आप उनको ओहदेदारान कह सकते हैं, आप उनको क्या कहते हैं लीडर कह सकते हैं, जो वो बड़े अहम हैं। लेकिन जो कुछ इसके अलावा हैं छोड़ के गए, उनमें कुछ नॉर्मल भी हैं, कुछ जिनके मंजर आम पे इतने नहीं भी आए, लेकिन साबका सारे MPA MNA तकरीबन छोड़ते जा रहे हैं। अब कुछ अहम लोग उनके ज़रा मैं जिक्र बता दूँ वो कौन से हैं। इब्रारुल हक साहब, फरदौस आशिक अमान साहब इतनी अहम नहीं है, वो पहले भी एक डम्मी के हिसाब से सियासत में थी इमरान खान साहब के सियासत में, और उनके ऊपर पहले भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे PTI में कि ये कैसे आई हैं, इनको कौन लेके आया है। और अब जैसे ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पता चल गया कि इनको लाने वाला कौन था और अब इनको साइड पे करने वाला कौन है। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने आ चुकी हैं। निज़ाम एक्सपोज हो रहा है। इमरान खान साहब ने पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। अब कौम के ऊपर है कि वो कितनी समझदार हो गई है या कितना शऊर रखती है, या फिर बिरयानी की जो प्लेट है वो ज़्यादा ताकतवर है या शऊर ताकतवर है, अक्ल। तो ये कौम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा सैफुल्लाह न्याजी और मुराद रास, ये मुराद रास जो हैं ये सूबाई वज़ीर हैं और इन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए इमरान खान साहब के ऊपर के जो भी ये कुछ हुआ ये मंसूबा बनाया गया और ये मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया। ये मुराद राज साहब के इल्ज़ामात थे। अगर मंसूबा जब बनाया गया था तो आप वहाँ पर मैंगो ले रहे थे, आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को आगाह क्यों नहीं किया। ये सारे चौंचले सारे ड्रामे आपके सामने। सवाल बहुत से हैं। सवाल ये भी है कि 9 मई के वाक़यात सब के लिए दिल बर्दाश्त हैं और दिल खराश वाक़यात हैं। सबको इसके ऊपर सदमा है, बशमूल मेरे हर शख्स को मुहिब्बे वतन को है। सवाल बहुत से हैं। सवाल ये है कि 9 मई को वाक़यात होते हैं,
जिनके बकौल मंसूबा बनाया गया, तो ये लोग इतने मुहिब्बे वतन थे तो वहां पर क्या कर रहे थे, झग मार रहे थे पार्टी में। पहले क्यों नहीं इन्होंने कौम को आगाह किया? नहीं, ये इनके अपने मफादात भी हैं बीच में। ये भी जो छोड़ रहे हैं ना, ये ऐसे कहानियां नहीं बनती हैं, एक ऑर्डर्स आते हैं, ये ऊपर से कंट्रोल किया गया था, भाई आप साइड पे हो जाएं, अब आप साइड पे हो जाएं, अब आप साइड पे हो जाएं, इसको हम क्रश करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। और 9 मई गुजरने के बाद आज 27-28 मई हो गई है, अब इनको याद आ रही है, अब इनके ज़मीर जाग रहे हैं, अब इनको शर्म आ रही है, अब इनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो मुहिम हुई या जो उस दिन वाकयात हुए किसने करवाई, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता है। ना कोई क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हुई है और ना किसी को पता है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं, इनके ऊपर तो आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। इल्ज़ामात बहुत से हैं, क्योंकि इल्ज़ामात तो मॉडल टाउन के भी राना सनाउल्लाह साहब को और जस्टिस बाकर नकवी साहब की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये डिसाइडेड था कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस है। लेकिन इल्ज़ामात और भी सियासी लोगों ने लगाए थे कि ये उस टाइम का वज़ीर कानून था, उन्होंने करवाया, चीफ मिनिस्टर के अंदर था, उन्होंने करवाया, सारी चीज़ें थी। इसको अगर साइड पे रखें तो इल्ज़ामात तो लगाने वाले लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, मगर साबित नहीं हुआ अभी तक। और पता नहीं है किसी को भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और इन्वेस्टिगेशन के बगैर पाकिस्तानी कौम को आप नहीं मुतमिन कर सकते कि ये वाकयात किसने करवाए हैं और कौन लोग थे। फिर इसमें बहुत सी और चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले कोर कमांडर हाउस में, वो कोर कमांडर हाउस है और पूरा डिवीजन वहाँ पे मौजूद है, ब्रिगेड मौजूद हैं, रेंजर बड़ी फौरी तौर पे पहुँच जाती है, पुलिस पहुँच जाती है। किधर थे ये लोग जब वहाँ पर इश्तियाल पसंद लोग गए, इश्तियाल दिलाया गया किसी की जानब से, जो भी, ये तमाम फोर्सेस कहाँ पर थी? इन्होंने आगे से रेजिस्ट क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं? अगर क्या कहते हैं वैसे किसी रैली को रोकना हो तो 4-5 हज़ार पुलिस वाले आ जाते हैं, रेंजर आ जाती है, रोक लेती है, तो इन चंद लोगों को क्यों नहीं रोका गया? सवालात बहुत से हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बगैर इनके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर मैं जो बात कर रहा हूँ वो उससे थोड़ी सी हट के है। वो ये है कि 9 मई को अगर वाकयात हुए तो इनके ज़मीर आज 27-26 मई को जाग रहे हैं। कहा जा रहा है ये जाग रहे हैं, पहले क्यों नहीं जागे? 10 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब ने रिजाइन क्यों नहीं किया? 11 मई को क्यों नहीं किया? 12 मई को क्यों नहीं किया? आज इनको 15-20 दिन गुजरने के बाद, डांगे पड़ने के बाद, तशद्दुद होने के पड़ने के बाद इनको आइडिया हुआ। इसके पीछे और बहुत सी चीज़ें। फिर मैं आपको बता दूं, इब्रार अल हक साहब वो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रो पड़े और उसके अलावा उन्होंने एक नज़म भी पढ़ी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा रहेगा। इसके अलावा जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, अगर वो आप उनका ज़रा एनालिसिस करें तो आप देखें चंद लोगों को छोड़ के, 3-4 लोगों को छोड़ के, जो लोटलाइजेशन के बड़े माहिर हैं, तमाम की आंखों में आंसू थे। इसके अलावा मैं फिर बता दूं, सैफुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो सेनेटर हैं, साबका सेनेटर हैं, और वो उन लोगों में उनका शुमार होता है। उनका धचका, उनका पार्टी छोड़ना एक धचका है, क्योंकि वो उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स आप कह सकते हैं, जिन्होंने बनाई, जिसने जदोजहद की। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, एक इमरान खान साहब ने 6 रुकनी कमेटी बनाई थी, उसमें भी वो शामिल थे कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो पीछे से डिसाइड कौन करेगा, फैसले कौन करेगा, उस कमेटी के भी वो हिस्सा थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन तकरीरों लोगों ने की, जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए पिछले 13 महीनों में, वो उनका ज़रा हाल आपके सामने रखते हैं। जिनकी तकरीरें बड़े बड़े बुर्ज हिला दिया करती थी, जिनके बयानिए इतने मजबूत होते थे कि हुकूमतें हिल जाती थी, जिनके बड़े बड़े क्या कहते हैं नगमे, जिनकी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं ललकारें, जिनके सामने टीपू सुल्तान की क्या कहते हैं बहादुरी और एक पोर्ट्रे की जाती थी, बहादुरी यंग यूथ के आगे टीपू सुल्तान की। ये वो लोग जो कहते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये बयानिए जो लोग कहते थे कि कुछ भी हो जाए, कौम
जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और हम भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये वो लोग जो कहते थे टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर फोर्स के ये कमांडो होते थे, वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, ये जो छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनके ही बयानिए थे। कहते थे कि जान कुर्बान कर देंगे। फिर इन्होंने अमेरिका को ललकारा, फिर इन्होंने पाकिस्तान फौज को ललकारा और आपके सामने इन्होंने क्या कहते हैं जलसे जुलूसों में तमाम कुछ किया। यही वो लोग थे, फवाद चौधरी साहब, ये जितने सारे ये जो भी छोड़ के जा रहे हैं, इनकी जलसे उठाएं, इनकी तकारीरें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये सारे के सारे टीपू सुल्तान और उर्तुगरुल गाजी जितने भी हैं ये भाग गए। अभी और भी बहुत से लोग सामने आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनके ऊपर तमाम लोगों को मैं आपको बता दूं कि इल्ज़ामात हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि किसने करवाए। हो सकता है कुछ ग्लूबट निकल आए, हो सकता है कुछ और अनासर निकल आए, लेकिन लोगों को उठाया गया है और लोगों को जेलों में डाला गया है। अब मैं ज़रा बात करता हूँ जो आज लोग छोड़ के गए हैं, उनमें डॉक्टर अख्तर मलक साहब हैं, उनके साथी थे कुछ, उसके अलावा क्या कहते हैं अली ज़ैदी साहब, ये वो शख्स हैं जिन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रो के इन्होंने कहा था कि मेरे इस माथे पे यहाँ पर गोली मारो, तब तक मैं इमरान खान साहब को नहीं छोड़ूंगा और इमरान खान साहब मुझे खुद भी निकालना चाहें तो मैं सियासत से नहीं जाऊंगा, इमरान खान साहब को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये शख्स 2 दिन के पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज इसने वीडियो बयान में ये कह दिया है कि जी बहुत मुश्किल से दिल बर्दाश्ता हो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदे और तमाम चीज़ें छोड़ रहा हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ। ये गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बड़े जलाल थे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था। इसके अलावा शौकत अली हैं, वो भी भाग गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के, क्या कहते हैं पेशावर के हैं वो। बाकी जो रह गए हैं लोग, उनमें अभी बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब रहते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, फ़रख हबीब साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा जैसे लोग अभी डट के खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के रहनुमा हैं, बड़े खटक साहब हो गए, उसके अलावा असद उमर साहब हो गए, असद उमर नहीं असद कैसर साहब हो गए, ये सारे तमाम के तमाम लोग अभी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में और बड़ी छांटी होगी क्योंकि ऑर्डर्स बहुत सख्त हैं ताकतवर लोगों के और वो इनको निकलने पर मजबूर करेंगे। और तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अगर आप देखें तो लगता है ऐसे कि जैसे एक स्क्रिप्ट बना के दी गई है और हर बंदा यही आता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ता है। जी 9 मई के वाक़यात से मैं दिल बर्दाश्ता होके, मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ और मैं ही वो शख्स हूँ जो पाकिस्तान में अकेला दिल बर्दाश्ता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का क्या कहते हैं इजहार करता हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। ये एक स्क्रिप्टेड तमाम लोगों कोई और मतलब ख़ास करके फ़याज़ुल हसन चौहान की और एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस और देख लें जिसमें बयानबाजी हुई है, मुराद राज की होगी, इल्ज़ामात तराशी हुई है, बाकी तमाम की एक ही स्क्रिप्ट है। ज़ाहिर है आपको पता है कहाँ से है और किधर से आती है। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, किस पार्टी ने मुश्किल वक्त नहीं देखा? मुस्लिम लीग नून ने देखा, मुस्लिम लीग काफ ने देखा, मुस्लिम लीग क्या कहते हैं पीपल पार्टी ने देखा, MQM को तोड़ा गया जब उन्होंने भी देखा, तमाम जितनी की पार्टीज हैं वो देखते हैं। लेकिन जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जो ख़ानदानी खून के लोग होते हैं, वो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में भी खड़े रहते हैं। ये तमाम चीज़ें पार्टी उस वक्त तक बर्दाश्त करती है जब तक लोग साथ वफादार लोग खड़े होते हैं और पार्टी भी उनको मजबूत करती जाती है। जब आपने लड़ाई शुरू की 13 माह पहले, ये सारे लोगों से मेरा सवाल है जो लोग छोड़ के गए हैं, तो उस टाइम तो आप कहते थे कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, ललकारते थे आप लोग कहते थे कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और
जब मुश्किल वक्त आया है, आप खड़े होने की बजाय आपने पीठ दिखाई है। आप क्या कौमी नुमाइंदे हैं? आपने पूरी कौम को, जितने फवाद चौधरी जैसे और जितने भी ये लोग, ये भी लौटे हैं पहले, ये भी दूसरी पार्टी से ट्रांसफ़र होकर आए थे मुशर्रफ के दौर में, और मुशर्रफ के साथ इन्होंने क्या कहते हैं इल्हाक किया था। तो लड़ाई जब आपने शुरू की तो PDM के साथ आपकी लड़ाई थी। आप PDM के साथ तो लड़ाई जीत गए थे, मगर ये जो लड़ाई फौज के साथ थी, ये किसने आपको करने को कहा? आपने सोचा कैसे कि फौज के खिलाफ लड़ाई करेंगे? और फिर अगर आपने लड़ाई शुरू की तो फिर मैदान खाली छोड़ के भागे आप। फिर इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं, मगर फौज के साथ लड़ाई आपको नहीं करनी चाहिए थी। फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है, और इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि फौज मेरे से ज़्यादा अहम है। पहले फौज है, उसके बाद मैं हूँ, ये इमरान खान साहब ने हमेशा अपने जलसे जुलूसों रैलियों में कहा है। और इमरान खान साहब ने कभी भी इश्तिहार पसंदी वाली तकरीर इस किस्म की नहीं की कि अवाम को उन्होंने कहा हो कि आप फौज के खिलाफ कुछ कहें, ऐसा कभी नहीं। उन्होंने खुद कहा, जो भी कहा उनके इख्तलाफात थे या जो पैदा किए गए वो अलग चीज़ थी। एक जो साइफर आया और उसके बाद बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने तब वो उन्होंने बयानबाजी शुरू की जब बाजवा साहब फौज से रिटायर्ड हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कि जी हमारे बच्चे हैं, आपने कहा, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ श्री मिलारी साहब की। श्री मिलारी साहबा कहती हैं कि जी मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मैं उसकी वजह से सियासत से अलग हो रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रही हूँ। जब मुश्किल वक्त आया, आपने कौम के बच्चों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जेलों में भेज दिया और ख़ुद आप सियासत से भाग गए। क्या अरशद शरीफ के बच्चे नहीं थे? क्या इमरान रियाज खान के बच्चे नहीं हैं? क्या समी इब्राहिम के बच्चे नहीं हैं? क्या मोईज़ पीरज़ादा के बच्चे नहीं हैं? क्या साबर शाकर जो पाकिस्तान से क्या कहते हैं जेल में छोड़ के, उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो जो ज़िले शाह मारा गया वो किसी का बेटा नहीं था? क्या जो लोग जेलों में बंद हैं वो किसी के बच्चे, बहनें, भाई, बूढ़े नहीं हैं? आप पे मुश्किल वक्त आया तो आप भाग खड़े हुए और कौम को आपने पूरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, और जब आपकी बारी आई आपने ट्रक ही बदल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये आप लोग लीडर थे? ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें फवाद चौधरी साहब के आप सुने ज़रा, वो क्या कहते थे अल्फाज, ज़रा मैं वो भी आपको बता दूँ। वो कहते थे कि जो नारे थे उनके, हम आज़ादी लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। फिर कहते थे कि अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इमरान खान साहब को की तरफ आंख उठा के देखे। फिर कहते थे कि इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक लड़ेगा। जनाब, इमरान खान साहब तो आखिरी गेंद तक लड़ रहे हैं। वो तो ज़मान पार्क में बैठे हैं, अकेला बैठा है, वो तो लड़ रहा है। वो तो उसने तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा है वो इमरान खान साहब कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, मैं अगर अकेला भी रह गया तो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। आप कहाँ हैं फवाद चौधरी साहब? आप तो भगोड़े हो गए, आप भागे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब को भी गलत डायरेक्शन देते रहे हैं। ये अब ऐसा ऐसा बातें निकलेंगी, आपके सामने आएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमाम लोटों की एक और मज़ीद पार्टी बनने जा रही है जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। उनमें फवाद चौधरी, डॉक्टर फरदोश आशिक अवान जो हैं, ये भी इनके राब्ते हुए जहांगीर तरीन खान साहब से। ये जहांगीर तरीन खान साहब का जहाज़ जो है ये दोबारा तैयार हो चुका है। ये अब लोगों को भर भर के लाया जाएगा, एक पार्टी बनाई जाएगी, एक नाम सजेस्ट किया जा रहा है कि किस किस्म का नाम पार्टी को दिया जाए, और एस्टैब्लिशमेंट इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। ताकतवर लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है जहांगीर तरीन खान साहब को कि आप पार्टी बनाएं, और ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनको अपनी पार्टी मिलाएं। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है कि इन लोगों के छोड़ जाने से क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कमज़ोर होगी? नहीं। आप सर्वे चेक करें, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी पाकिस्तान की जो PTI है और इमरान खान साहब। उसकी रीज़न है कि वोट सारा इमरान खान साहब का था। इमरान खान साहब के लोग फ़ैन हैं, उनके दीवाने हैं।
उनसे मोहब्बत करते हैं। इमरान खान साहब किसी आम शख्स या खंबे को भी खड़ा कर देंगे ना टिकट देंगे, उसने पार्लियामेंट में पहुंच जाना है। ये सारी इनकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है जी, इसके ऊपर काम जारी है। देखें आगे क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस टाइम जो है वो क्या कहते हैं देख रही है कि सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे, उनको भी लड़वाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की जानब से। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी थोड़ी सी बात करूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।